हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल दे दिया गया है 20। इसकी ऊंचाई जो है आधार से इतना अधिक है। आधार को यदि आप x मानते हैं तो ऊंचाई क्या होगा, x+3। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, इंटू में क्या होगा x+3, ठीक है। यानी ये हो जाएगा, आपको इधर ये गुना हो जाएगा तो कितना होगा 40। तो 40 बराबर होगा स्क्वायर प्लस 3x, यानी हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस 40 बराबर 0, ठीक है, माइनस 40 बराबर 0। अब देखिए 40 का 2 फैक्टर ले लीजिए तो 8 पंचे 40, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। गुना करके 40 तो आ रहा है। अब इसको लिख सकते हैं x²। अब देखिए इसको लिख सकते हैं +8 और -5। अब इन दोनों को घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, +8 में से 5, ठीक है, और गुना करेंगे तो -40। अब देखिए यहाँ पे इसको साइन, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग दे दीजिए और साइन चेंज कीजिए। प्लस है तो माइनस होगा 8 और माइनस है तो +5 होगा। यानी इसका जो है आपको रूट्स आ गया है कितना, -8 और +5, ठीक है, -8 +5। लेकिन माइनस वाला तो संभव नहीं है, भुजा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आयत की आधार क्या होगा 5 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फिर देखिए दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर आपको पता है, ठीक है, और यदि इनके सार्वंतर समान है, ठीक है, कहता है इनके 100वें पदों का अंतर इतना है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब देखिए सार्वंतर समान है तो 100वें पदों का अंतर, ठीक है, उसके 1000वें पद। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। तो कहता है 1000वें पदों का अंतर कितना होने वाला है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो 100वां पद क्या होगा, a+99d, ठीक है, a+99d और माइनस, ठीक है, माइनस घटाएंगे तो इसमें से ये हो जाएगा b, ठीक है, और 1000वें पदों का अंतर लीजिएगा तो b+900, ठीक है, b प्लस जो है यहाँ पे, या नहीं तो फिर b प्लस जो है 99d, ठीक है, 99 कितना d, ये कितना है आपको तो 100 है, कितना है 100 है। यानी यहाँ से जो है x माइनस वाई, अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा आपको a माइनस का b बराबर कितना 100। a माइनस का b निकल गया कितना, a माइनस का b निकल गया आपको 100, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह यदि आप देखिएगा, इसी तरह आप यदि 1000वें पद का अंतर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000वें पद का अंतर है x मान लीजिए तो x प्लस कितना होगा 1000 माइनस 1 यानी 999d, ठीक है, माइनस यहाँ पे y ले लेते हैं तो y, ठीक है, y और प्लस का 999d, ठीक, 999d बराबर हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको देखिए यहाँ से x माइनस का y, ठीक है, x माइनस का y, ठीक है, x माइनस का y, 1000वें पद का अंतर x माइनस का y, 100 पद का अंतर 100 दे दिया गया, 1000वें पद का अंतर निकालना है। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में। तो चूंकि a माइनस b जो है आपको पता है, यहाँ पे a रख लीजिए, a और b, ठीक है, तो यहाँ पे a और b का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर कितना होगा 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी जो 100 पदों का अंतर है वही क्या होगा 1000वें पदों का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 73। क्वेश्चन नंबर 73 की यदि बात करें तो कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है, ठीक है, और तो त्रिभुज ABC में ABC में जो है कोण A के समद्विभाजक AD, कोण A के समद्विभाजक AD है। फिर कहता है कि D बिंदु पर मिलता है यदि AB 3x, यदि AB 3x, AC 2x, ठीक है, AC 2x + 2 और AD जो है x+2 है, AD जो है x+2 है। तो कह रहा है CD, और CD भी दे दिया गया x+1, तो x का मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा x+1 है तो यहाँ पे एक AD जो है कोण BAC के समद्विभाजक है, AD जो है कोण BAC के समद्विभाजक है, तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो AB बट्टा,
ठीक है, ए बी बट्टा, और ए बी बट्टा हो जाएगा आपको, देखिए ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी बराबर ए बी बट्टा ए सी बराबर ए बी बट्टा ए सी बराबर हो जाएगा बी डी। ठीक है, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर इस सामने का जो हो जाए, इस कोण के सामने का हो जाए बी डी, और बट्टा में क्या हो जाएगा तो सी डी या डी सी, डी सी। तो ए बी दे दिया गया है 3x, बट्टा में ए सी दे दिया गया है कितना, ए सी है 2x+2, ए सी है 2x+2 बराबर बी डी। ठीक है, बराबर में हो जाएगा आपको बी डी। तो बी डी कितना है, तो बी डी जो है आपको x+2। ठीक है, बी डी जो हो जाएगा x+2, और बट्टा में ये जो है आपको कितना है डी सी x+1 है, x प्लस कितना है 1। अब यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे ए बी दे दिया गया है 3x, ठीक है, ए सी दे दिया गया है, और ए डी दे दिया गया है, और सी डी दे दिया गया है। तो यहाँ से बी डी आप निकाल लीजिए कितना होगा, तो x प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, x+2। उसके बाद देखिए यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x का मान निकल जाएगा आपको, जो है इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा कितना 4, x का मान 4 और x का मान -1, तो जो कि -1 संभव नहीं है। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कह रहा है कि इतना 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 संरेख है। तो अब मान लीजिए यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे है ए बी और सी। ठीक है, तो यदि a² g, 0 और b है आपको 0 b² और c है 1, 1। ठीक है, और ये तीनों बिंदु संरेख कब होगा, जब स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी का स्लोप, ए बी का ढाल बराबर होगा बी सी के ढाल के। तो क्या होता है, तो स्लोप होगा y2 - y1। ठीक है, इन दोनों में यदि लीजिएगा तो y2 - y1 यानी 0 y2 - y1 यानी क्या हो जाएगा, तो y2 यानी b² y2 - y1 बट्टा, ठीक है, y2 - y1 बट्टा x2 माइनस, ठीक है, x1। ठीक है, तो y2 - y1 बट्टा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 कितना 0, ठीक है, -a²। ठीक है, बराबर बराबर यहाँ भी ले लीजिए तो y2 यहाँ भी हो जाएगा आपको y3 - y1 y3 - y2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको y3 यानी 1 माइनस का b²। ठीक है, 1 माइनस का b² बट्टा में 1 माइनस का b², अब बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस का 0। ठीक है, 1 माइनस का 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा b² बाई माइनस का a² बराबर हो जाएगा 1 माइनस b² और नीचे में 1, नीचे में हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस का a² गुना हो जाएगा इधर माइनस का a² और प्लस का a² b² और बराबर का b²। ठीक है, बराबर का b²। अब यहाँ देखिए तो यहाँ से यदि हम इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा a², इसको उधर ले जाएंगे तो a² प्लस b² बराबर क्या आ गया a² b²। यानी अब क्या करिए a² b² से यदि भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, a² b² से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा। इधर a² b² से भाग दीजिएगा a² b², इधर भी a² b², तो यहाँ पे होगा 1/a² जोड़ 1/b²। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो ये हो जाएगा 1 cot थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cot थीटा और कोसेक थीटा, यदि थीटा का मान आप 45 ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 45 लीजिएगा तो 1 + 1 माइनस, ठीक है, माइनस जो है ये हो जाएगा आपको माइनस में कोसेक, ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा 1 + 1 प्लस सेक 45। तो ये हो जाएगा 1/सेक 45 कितना √2। ठीक है, √2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 इंटू में 2 प्लस √2। ठीक है, यानी a² माइनस b² यानी 4 - 2 यानी कितना होगा 2। तो 75 का हो जाएगा सी ऑप्शन।
ठीक है, 75 का सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको एक और विधि है जो आप हल कर सकते हैं, जैसे 1 प्लस कॉट थीटा की जगह कोस थीटा, ठीक है, बट्टा साइन थीटा, ठीक है, -1 बाई साइन थीटा। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 76 नंबर देखिए, 76 है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी आपको पता है, ए सी पता है, कोण ए दे दिया गया है। इस त्रिभुज के अभ्यंतर में एक अंतः वृत्त जिसका केंद्र ओ है खींचा गया है। इस अंतः वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो देखिए इस तरह से जो अंतः वृत्त की जो त्रिज्या होता है आपको, तो यहाँ पे जो है 8, ये भी 8 है, तो कर्ण कितना होगा? तो कर्ण हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है, देखिए कर्ण जो हो जाएगा ये 6 है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगा, अंतःवृत्त की जो रेडियस होगा, ये हो जाएगा लंब प्लस आधार। ठीक है, क्या होगा? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा में 2। ठीक है, तो ये 14 में से 10 के 4/2 यानी कितना कट के कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होगा आपको जो है ई ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए x² - y² 7 है, xy आपको है 12, तो x² प्लस y² का मान क्या होने वाला है? तो देखिए इसको लिख सकते हैं, 12 को यदि आप देखें तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा। तो कहता है x² प्लस y², 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, यानी इसका राइट आंसर, ठीक है, इसका जो है 77 का यदि देखें तो 25 हो जाएगा, यानी प्लस का 25 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे यदि आप देखें, यहाँ पे प्लस 25 और माइनस 25 दोनों दे दिए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से यदि आप देखें तो x² प्लस y² बराबर हो जाएगा, यानी x² प्लस y² बराबर जो है x² प्लस y² बराबर x², ठीक है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर, ठीक है, x² माइनस y² का होल स्क्वायर और प्लस का 4x² y², ठीक है, प्लस का 4x² y²। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा? तो और जो है 7 का स्क्वायर करेंगे इधर तो हो जाएगा 49, ठीक है, और -4 प्लस में जो है 4x² y², यानी 4 गुने 144, ठीक है, 144। तो ये हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 7 4 1 5, 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, तो x² प्लस y² बराबर रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस माइनस कितना? प्लस माइनस 25। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 78 है कि इतना में x + 2 से भाग देने पर शेषफल, तो x के जगह -2 पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? -2 का यानी -8, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना? 22 और प्लस का 8। अब देखिए यहाँ पे यदि आप देखिए तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 फिर है, यहाँ पे f(x) आपको दे दिया गया है, तो कहता है f(1/x), तो f(1/x) यदि आप निकालिएगा तो देखिए f(1/x) निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो x के जगह आप 1/x रखिए, तो 1/x का स्क्वायर माइनस का 1 बट्टा 1/x² प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, यानी ये हो जाएगा आपको 1/x² माइनस का 1 बाई 1/x² अब प्लस का 1, ठीक है, यानी 1 माइनस x² बट्टा में 1 प्लस x²। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी। नेक्स्ट 80 नंबर देखिए, कहता है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। ठीक है, 15 भुजाओं वाले बहुभुज, 15 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला होता है n × n - 3
3/2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 3/2। तो 15 भुजाएं तो 15, 15 में से 3 घटाए गए तो कितना होगा 12, 12/2। तो 6 के 12, 15 छक्का कितना होगा 90, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि यदि y का x प्रतिशत 2000 के बराबर है और z का y प्रतिशत 4000 के बराबर है तो x और z के बीच संबंध। तो देखिए कहता है कि y का x प्रतिशत जो है 2000 है और z का y प्रतिशत 4000 है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए तो y का x प्रतिशत, ठीक है, और कहता है कि z का y प्रतिशत जो है ये कितना है 4000 है। तो कहता है जो है बराबर है तो x और z में संबंध, इसको भाग दे दीजिए। भाग यदि आप दीजिएगा तो y से y कैंसिल, प्रतिशत भी कैंसिल। तो यहाँ से जो है x/z निकल जाएगा, 3 0 से 3 0, 2 दूनी 4, 1/2। तो हमको कहता है कि x और z में संबंध तो कितना होगा 1/2 यानी, तो ये हो जाएगा y z बराबर z क्रॉस गुना कीजिए, z बराबर 2x, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 82 कहता है कि सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है और कह रहा वह पीछे की ओर घुमा और 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ा, ठीक है। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूर पर है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कहता है कि उत्तर दिशा की ओर जो है उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, 8 किलोमीटर दौड़ा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर दौड़ा। फिर कहता है कि पीछे की ओर घुमा और 6 किलोमीटर, फिर पीछे घुमा और 6 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक है 6, ठीक है, क्या है 6। तो कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा 10 मिनट दौड़ा। 10 मिनट के बाद जो है 10 मिनट के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, ठीक है, 10 मिनट के बाद बिंदु ए से, ठीक है, 10 मिनट के बाद। तो यहाँ से आप क्या कीजिए तो 6 गुने 10/60, 6 गुने 10/60 कर लीजिए, ठीक है। तो दूरी निकल जाएगा, 6 जो है 10 मिनट तक दौड़ा, इसको जो है घंटा में चेंज कर लिए, 1 0 से 1 0, यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, यानी कितना 1 किलोमीटर, यानी ये 1 किलोमीटर दूरी तय किया है। तो 8 में से घटा दीजिए, बचा कितना 7 किलोमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 फिर कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे इतना को विभाजित करने पर 2 1 और 4 शेष बचे। अब देखिए कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या और जो है अलग अलग, देखिए शेष अलग अलग बच रहा है, यानी 2 बचाना है, 1 बचाना है। इस तरह की स्थिति हो तो क्या करेंगे, पहले अंतर ले लेंगे। तो कितना है अंतर ले लीजिएगा, तो 130 में से 2 गए 128, फिर यहाँ पे अंतर लीजिएगा तो कितना होगा 304, और यहाँ पे अंतर हो जाएगा 244। अब क्या करना है, इस सबों का कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस सबों का HCF निकाल लीजिए, 128, 304 और 100 कितना है यहाँ पे 244, 128 उसके बाद 244 उसके बाद 304। अब देखिए इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 14 में से 8 गया 6 और, ठीक है, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से गया 1, और यहाँ पे अंतर कितना होगा 4 में से 4 गया 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 116 और 60। अब इन दोनों का HCF तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 3 गया 4 9 36, इसको लीजिएगा तो 15 गुने 4, 15 चौका 60। अब देखिए 4 4 कॉमन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 ही इसका HCF हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि इतना और इतना एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो 84 में यदि देखें तो इतना एक वर्ग के 2 क्रमागत शीर्ष हैं, 2 क्रमागत शीर्ष मान लीजिए ये है आपको, देखिए ये शीर्ष है, मान लीजिए A, ये है B, ये है C, ये है D। A दे दिया गया कितना 2 - 2 और B दे दिया गया 5,2।
तो हमको कहता है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल लीजिए। दूरी सूत्र से क्या होगा, x2 माइनस x1 रूट अंडर, तो 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस यानी प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 16 16 9 25 यानी 5, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिर कहता है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, CP और यहाँ पे SP, तो कहता है कि क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है MP, तो यदि CP यदि 100 है तो MP कितना होगा 125। फिर कहता है कि अपने ग्राहकों को 12% की छूट देता है, तो देखिए 125 पे यदि 12% का छूट देता है, इसका मतलब कितना हो जाता है, तो 12%, इसका 12% यदि आप निकालते हैं तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 घटा दीजिए 0, तो में से 110, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 110। अब कह रहा है कि उसके द्वारा प्रतिशत लाभ, तो देखिए 100 से कितना हो रहा है 110, यानी कितना प्रतिशत का लाभ 10, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है, ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे, तो बेलन और शंकु के आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चूँकि रेडियस और ऊंचाई बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, आर एस पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, सी ऑप्शन 3:1, ठीक है, तो 86 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था कि कहता है क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहक को 12% की छूट देता है, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ, तो इस तरह से ये भी बन जाएगा, जैसे 25% जो अधिक मूल्य अंकित करता है तो 25, 12% का छूट देता है तो -12, फिर प्लस माइनस माइनस 25 गुने 12 और बट्टा में 100 कर लीजिए, तो 25 चौका 100, 4 तिया 12, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, ठीक है, 13 माइनस 3 यानी 10%, ऐसे भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि ए जो है 1 2, बी इतना, सी इतना, एक जो है ऐसे त्रिभुज, ठीक है, एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो हैं खाली स्थान, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1, 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना निकल गया √8। इसे ए बी बी सी निकालिए, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 1 10 √10। इसी प्रकार आप ए सी निकालेंगे, ए सी, तो 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 में से 2 गया 1, 9 1 10 √10। तो देखिए यहाँ पे 2 भुजा बराबर है, इसका मतलब है त्रिभुज है 2 भुजा बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए कहता है कि एक्स और वाई एक कार्य को 15 दिन 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और एक्स और वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है 15 दिन 20 दिन, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 60, ठीक है, तो 15 चौका 60, 20 तिया 60। फिर कहता है कि जेड की कार्य क्षमता एक्स से इतना गुनी है, तो जेड की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, वो एक्स से जो है कितना गुनी है, तो 5/2 गुनी, तो यहाँ से आप कार्य क्षमता निकल गया है, तो कहता है एक्स और वाई, तो कहता है एक्स वाई और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में, एक्स, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड, यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो एक्स का जो है एफिशिएंसी कितना है 4 दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको दे दिया गया है कितना 4, तो यहाँ पे एक्स वाई का पता है और जेड का यदि देखें तो जेड का एफिशिएंसी यहाँ से निकलेगा आपको, जेड का जो है एफिशिएंसी, तो चलिए जेड का एफिशिएंसी तो यहाँ पे पता है, इस छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड का एक्स वाई जेड तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 प्लस का 3 प्लस का कहा एक्स की एक्स से 5/2 गुनी, यानी 4 का 5/2 है, ठीक है, जेड का, ये जेड का है, तो 2 दूनी 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 7 17, तो यानी 17। अब देखिए 60 को करेगा 17 की एफिशिएंसी से, तो कितना टाइम लगेगा 3 सही 9/17 दिन, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट
फिर कहता है 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। तो देखिए न्यूनतम मान होता है आपको, ये जो होता है न्यूनतम मान यदि कहेगा तो ये हो जाएगा आपको देखिए न्यूनतम मान के लिए जो हो जाएगा, यदि आप देखें तो माइनस का a√a² जोड़ b², ठीक है। तो यदि यहाँ पे देखें तो -√11 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 12 का स्क्वायर कितना है 144, ठीक है। 4 1 5 4 2 6 कितना हो गया। तो यहाँ पे जो है 11 और 12 दे दिए गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है यदि आप देखें तो 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान जो हो जाएगा, तो देखिए a साइन स्क्वायर थीटा जोड़ b कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यदि a, देखिए यहाँ पे यदि a ग्रेटर देन b हो, यदि a ग्रेटर देन क्या हो b हो, यदि a ग्रेटर देन b, यदि a ग्रेटर देन b यानी a जो है b से बड़ा हो, ठीक है, तो न्यूनतम मान b होता है। इस स्थिति में न्यूनतम मान जो होता है, न्यूनतम मान क्या होता है, तो न्यूनतम मान b होता है, ठीक है। यदि a b से बड़ा होता तो न्यूनतम मान b होता। इस स्थिति में न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो 11 ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि a जो है b से छोटा है, a लेस देन b है, तो यहाँ पे न्यूनतम मान 11 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 12 यहाँ पे 11 होता, ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि a ग्रेटर देन b होता, ठीक है, तो न्यूनतम मान क्या हो जाता, तो b हो जाता, ठीक। तो यहाँ पे न्यूनतम मान जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको याद रखना है यदि a साइन थीटा जोड़ b कोस थीटा हो, ठीक है, तो मैक्सिमम मान होता है √a² जोड़ b², और न्यूनतम मान होगा -√a² जोड़ b², स्क्वायर ना हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल इतना है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल है 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप देखें 15, ठीक है, 60 15 चौका और 20 तिया, ठीक है। यहाँ पे जो है आप ले लें तो हमको कहता है कि उनके व्युत्क्रम का योग यानी 1/x जोड़ 1/y, तो ऊपर में क्या होगा x प्लस वाई और नीचे में एक्स वाई। तो x प्लस वाई तो 40 है, नीचे में एक्स वाई 60 है, कट के कितना होगा, तो 2 2 4 2 3 अच्छा 2/3, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 की यदि बात करें तो कहता कि रवि जो है, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। कहता जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है, ठीक है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु जो है 4 वर्ष थी, ठीक है। तो कहता है 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री का 4 वर्ष थी, तो रवि क्या वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान में पुत्री की आयु कितना होगा, तो पुत्री की आयु देखिए, पुत्री की आयु जो है वर्तमान में, तो 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी, तो वर्तमान में हो जाएगा 4 + 3 यानी 7, कितना 7 वर्ष। अब देखिए जिसकी आयु जो जिसका बाद वाले के लिए होता है यानी पत्नी की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी, तो देखिए यहाँ पे पत्नी की जो आयु हो जाएगी पुत्री की 5 गुनी यानी 7 × 5 यानी 35 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से पत्नी की 35 वर्ष, और रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, इसका मतलब रवि की आयु 35 + 5 यानी 40 वर्ष का है, तो बी। नेक्स्ट फिर कहता है इसका मान निकालें, तो देखिए यहाँ पे 3.14 पर रेकरिंग, तो पूरा नंबर लिखिए 314, इसमें से नॉन रेकरिंग पार्ट घटा दीजिए यानी 31 घटा दीजिए, बट्टा देखिए दशमलव के बाद एगो पर रेकरिंग तो एगो 9, दशमलव के बाद एगो पर नॉन रेकरिंग है तो एगो 0 दे दीजिए, घटाइए 4 में से गया 3, ठीक है, 4 में से गया 3, 11 में से 3 गया 8 3 11 और कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 90, ठीक है, 283/90 यानी 3 सही 13/90, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y बराबर जो है आपको दे दिया गया है इतना, तो कहता है z का मान क्या होने वाला है, तो यहाँ पे log ले लीजिए, तो log y बराबर क्या होगा, तो log m/n, ठीक है। log m/n क्या होता है, log m माइनस log n यानी log x माइनस log 2 + a के पावर में z, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए या फिर जो है यहाँ पे देखिए इधर इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा
log m इज टू n, log m पावर n होता है n log m, यानी z इधर आ जाएगा। तो होगा z log 2 प्लस a बराबर, इसको उधर ले जाए तो log x माइनस log y। ठीक है, log x माइनस log y को क्या लिख सकते हैं, log x बाई वाई। ठीक है, log x बाई वाई। अब यहाँ से आप जो है z बराबर क्या हो जाएगा, तो ये log इधर नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा आपको z का मान जो है log x बाई वाई बाई log 2 प्लस ए, log x बाई वाई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो log x बाई वाई बाई log 2 प्लस ए। ठीक है, 2 प्लस ए। नेक्स्ट फिर 94 है, कहता है इतना में स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान, तो ये रहा 5, और यहाँ पे देखिए कितना उसके पीछे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो गुने 10 के पावर 7, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पाद के बिंदु की दूरी दे दिया गया है 2.5। ठीक है, और कहता है भूमि और उसका शीर्ष जो भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये है 6। ठीक है, तो कहता है कि एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है सीढ़ी की लंबाई, यानी ये चाहिए। ठीक है, ये कितना होगा, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो AC निकाल लीजिए, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 का 36 प्लस 6.25, यानी कितना होगा 6.5, सी ऑप्शन। फिर है कि एक जो है किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 और ऊंचाई इतना है, तो 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उन खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्च। तो देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर का मान कितना है, तो यहाँ पे जो है आर है 28, 2 पाई आर एच। ठीक है, और जो है कितना है 4 है। ठीक है, और ऐसा जो है आपको 24 बेलनाकार खंभा है। ठीक है, ऐसे 24 बेलनाकार है, तो 24 से गुना करना होगा। ठीक, और फिर कहता है इतना रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, फिर इसको 8 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा। अब देखिए 7 चौक 28, सॉरी ये 7 से नहीं कटने वाला है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए इसको, 7 चौक 28, हाँ ये कट जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28, यहाँ पे गुना का चिन्ह है। ठीक है, 7 चौक 28। उसके बाद देखिए अब सबको गुना कर लीजिए, तो 24 दूनी 48। ठीक है, और ये हो जाएगा 48 इंटू 8 चौक 32 और 32 और कितना 88, सबको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना, कुल खर्च जो है यहाँ पे आ जाने वाला है, और बट्टा में 22/7, और बट्टा में यहाँ पे देखिए ये जो है मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लीजिए, तो बट्टा में 100 से भाग भी देना होगा। ठीक है, बट्टा में 100 से भाग भी देना होगा, तो ये आ जाएगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन 3 है। ठीक है, तो और उन कहता प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि की जाती है, तो मानों के नए समूह का प्रसरण वेरिएंस ज्ञात करें। तो 97 में देखिए, तो सभी पदों में समान वृद्धि होने पर मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अभिष्ट जो मानक विचलन है वो कितना है, तो 3 है अभिष्ट मानक विचलन। तो प्रसरण जो होता है यानी वेरिएंस जो होता है वो मानक विचलन, ठीक है, मानक स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है स्क्वायर होता है। प्रसरण जो होता है वो मानक विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, यानी सी ऑप्शन। तो प्रसरण जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का स्क्वायर होता है, और मानक विचलन 3 है, और प्रत्येक में कहता 4 की वृद्धि, और सभी पदों में यदि समान वृद्धि होता है तो मानक विचलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 98 की यदि बात करें तो कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो s बराबर 100 और t बराबर है इतना, तो एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये होगा 100 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा,
तो इसका अंतर ले लीजिए, ये 9999.99 आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह आप जो है s²/2 निकाल लीजिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाग का हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर देखिए 18 जो है 18 संख्याओं का औसत आपको पता है 43 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना किया जाए तो नया औसत, तो 99 में देखिए नया औसत कितना होगा, तो नया औसत जो हो जाएगा 18 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुना किया जाए तो नया औसत, तो नया औसत भी 4 से गुना हो जाएगा, यानी 4 तिया 12, ठीक है, 4 चौका 16, 17, 172। तो देखिए यदि किसी औसत संख्या के प्रत्येक अंक में निश्चित संख्या से भाग, गुना, जोड़, घटाव क्रिया हो तो औसत संख्या में समान परिवर्तन होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि यदि त्रिज्यखंड की जो है त्रिज्या 21 है और कोण 150 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो θ/360। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा θ/360 यानी 150/360 गुने πr²। r² कहें तो 21 गुने 21। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपका मान निकल जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फिर कहता है कि उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आयतन पता है। ठीक है, तो आयतन जो है आपको पता है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है, आयतन इतना है और आधार का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी πr², तो r² बराबर क्या होगा, 122.7 में पाई हो जाएगा। ठीक, यहाँ से बेलन का आयतन भी आपको पता है πr²h। ठीक है, तो बेलन का आयतन यहाँ से πr² की जगह ये रख लीजिए 122.7 इंटू पाई। ठीक है, πr²h गुने h बराबर है 2454। ठीक है, यहाँ से h का मान निकल जाएगा आपको 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए और बी का रेशियो है बी और सी का, तो कहता है a+b, b+c, c+a। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ए बी सी का रेशियो आपको जो है पता है। ठीक है, तो यहाँ पे b देखिए, यहाँ पे b है 4, यहाँ भी b है 4, इसका मतलब समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो a+b यानी a+b 4×3 7 अनुपात b+c 9×4 13। ठीक है, और c+a तो सी ए यानी 9×3 12, 7 13 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 45 के पावर 45 + 45 को 46 से विभाजित करना है, शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे इसको यदि आप 46 से भाग देते हैं, ठीक है, तो शेषफल जो आएगा 45 में 46 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा -1 के पावर 45। ठीक है, और प्लस का 45 शेषफल आने वाला है। ठीक, लेकिन यहाँ पे यदि आप गौर करिएगा तो माइनस के पावर 1 है। ठीक है, माइनस के पावर कितना है 1, -1 के पावर 45, तो कितना होगा -1 नहीं होगा, -1 + 45 होगा, यानी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 45 में से एक गया 44 कहे तो ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि एक ताश की गड्डी में एक ताश पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के लाल होने अथवा बेगम होने की प्रायिकता। तो देखिए लाल या बेगम, तो एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Na जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो एक ताश की गड्डी में, ठीक है, पत्ते को लाल होने या अथवा बेगम होने की प्रायिकता, तो लाल या बेगम, तो लाल जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, और यहाँ पे बेगम की यदि बात करें तो बेगम कितना हो जाएगा, तो बेगम जो हो जाएगा आपको, ठीक है, NB जो यदि बात करें NB जो हो जाएगा कितना होगा बेगम 4। ठीक है, तो बेगम 4, तो पत्ते को लाल होने अथवा बेगम होने की प्रायिकता, तो लाल 26 और यहाँ पे जो है बेगम जो है ये हो जाएगा आपको 4। ठीक है, बेगम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहता अथवा, ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं Na। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/52 यानी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिएगा तो कितना होगा 4/13 यानी 1/13। ठीक है, 1/13। तो यहाँ पे निकाल लीजिए आप और देखिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालिएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी,
तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए क्योंकि कुल 52 पत्ते होते हैं जिनमें 26 पत्ते लाल होते हैं, 4 बेगम होते हैं तथा 2 लाल जो है ये बेगम होते हैं, 2 ऐसे लाल होते हैं जो बेगम होते हैं। ठीक है, 2 लाल ऐसे होते हैं जो बेगम होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का कितना होगा, तो 1/26 हो जाएगा, 2/52 काट के 1/26। तो यहाँ पे निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, कहता लाल अथवा बेगम। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालना होगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो 1/2 जोड़ 1/, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो होगा 1/2 जोड़ 1/13 और माइनस का 1/26, यानी ये होगा 7/13। ठीक है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि समीकरण इतना का जो कोई भी हल नहीं होगा, यदि कोई हल नहीं होगा कब, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के का मान 10, के का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 है, 3 दूनी 6, के का मान 6। तो देखिए के बराबर 6 पर समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो यहाँ पर 105 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता यहाँ पे परमेय व्यंजक नहीं है, 106 का परमेय व्यंजक नहीं है। तो देखिए वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो, q डज नॉट इक्वल टू 0, परमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, विकल्प सी में यदि देखें तो परमेय व्यंजक हैं। ठीक है, परमेय व्यंजक जो है ये p/q में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परमेय व्यंजक को नहीं है, तो यहाँ पे x+2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है x², ये x बाहर निकल जाएगा रूट से, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर देखिए, कहता है कि लंब पिरामिड का आधार दे दिया गया है। ठीक है, आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है और इसका तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल भी दे दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई कह रहा है। तो देखिए पिरामिड का वक्र, तो यहाँ पे जो है आधार परिमाप निकाल लीजिए। आधार परिमाप क्या होगा, 4 × 16। ठीक है, 4 × 16 यानी कितना होगा, 64 आधार का परिमाप। अब पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पिरामिड का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है। ठीक है, उसका तिर्यक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 1/2 × आधार का परिमाप। ठीक है, 1/2 × आधार का परिमिति गुने तिरछी ऊंचाई, तो 1/2 × आधार का परिमाप गुने तिरछी ऊंचाई। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 320। ठीक है, तो ये कट के कितना होगा, 32 यानी 10 हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो यहाँ से आपको ऊंचाई निकालना है, तो एल तो निकल गया, सॉरी ये तो आपको एल निकल गया। ठीक है, ऊंचाई निकाल लीजिए, तो क्या होता है, एल बराबर कितना आ गया, 10। तो यहाँ सूत्र से देखिए, तो एल बराबर होता है h² + a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होगा h² + a/2 का होल स्क्वायर, h² कहे तो यानी 10 का स्क्वायर बराबर l² बराबर और h²। ठीक है, यहाँ पे होगा h² प्लस जो है यहाँ पे भुजा दे दिया गया है कितना, भुजा जो है आपको आधार जो है 16 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ पे भुजा जो होगा h² + a²/2 यानी 16 का आधा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 64 100 में से घट जाएगा, यानी कितना आएगा, 36 का रूट 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि समीकरण जिसके मूल्य इतना इतना है, तो क्या होगा, x² माइनस मूलों का योग यानी 1/2 + 1/3 × x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3 तो 5। ठीक है, तो 6x² - 5x + 1। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 109 नंबर देखिए, 109 नंबर है कि यदि एक परिमेय संख्या उसके अंश हर से 3 कम है। ठीक है, फिर कहता है यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें, तो देखिए अंश जो है हर से 3 कम है, अंश जो है हर से 3 कम है, अंश हर से 3 कम नहीं है, अंश हर से 3 कम है। फिर कहता है कि उसके अंश और हर
में 5 जोड़ दें तो 5 5 10 और यहाँ पे 8 5 कितना होगा 13, यहाँ पे जोड़िएगा 5 4 9 और 7 5 12, तो 3 3 9 3 चौका 12, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता है कि एक फल विक्रेता जो है किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, ठीक है। कहता है फिर वह जो है शेष जो है फिर कह रहा है कि वह शेष संतरों में से शेष संतरों के 20% और संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है। उसके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे? तो मान लीजिए कि प्रारंभ में यदि x थे, ठीक है, इसमें से कह रहा है कि 45% और एक संतरा बचता है। 45% जो मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, तो बचा कितना? 55, ठीक है। 45 में से जो 45 हटा दिया 100 में से तो 55, फिर इसमें से एक हटा दिया, ठीक है, तो इतना बचा। फिर कह रहा है कि 20%, फिर वह शेष संतरों के 20%, तो 20% बेच देता है, बचा 80%। फिर इसमें से 2 आपको हटा देता है, ठीक है, फिर 2 हटा देता है। फिर कहता है कि वह बचे हुए संतरा का 90% फिर बेच दिया, तो बच्चा कितना? 90% यानी 10%, इस सब का 10%, और फिर तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास जो है 5 संतरे बच जाते हैं, ठीक है, यानी ये बराबर होगा 5। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपको x का मान आ जाएगा 120। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।